फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में और जॉइंट्स के टाइप्स और क्लासिफिकेशन को देखेंगे मॉडर्न के हिसाब से। ठीक है, जॉइंट्स आप सभी जानते हैं कि जहाँ भी दो बोन्स के एंड आपस में आके मिलते हैं वो जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं और जॉइंट से काफ़ी तरह के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइप ऑफ जॉइंट, और सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहली बात, जॉइंट्स को समझने से पहले एक बात आपको बेसिक ध्यान रखनी है कैविटी के बारे में। देखो, कैविटी क्या होती है? एक हॉलो स्पेस जो होता है उसको कैविटी कहा जाता है। प्रिलर कैविटी, साइनोविल कैविटी, ये डिफरेंट कैविटीज़ होती है बॉडी में। अब साइनोविल कैविटी जो है, आपको जहाँ पे भी जॉइंट और बोन आएगा वहाँ बोन से रिलेटेड जो कैविटी है वो साइनोविल कैविटी कहलाती है। साइनोविल कैविटी क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें साइनोविल फ्लूइड भरा होता है और वो साइनोविल फ्लूइड आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन्स, जिस बोन्स के एंड मिलकर जॉइंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उन बोन के एंड पर वो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। तो साइनोविल फ्लूइड क्या करता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को लुब्रिकेशन और न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, ये कहीं भी पूछी जा सकती है। इफ़ देयर इज नो साइनोविल कैविटी एंड द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस। तो पहला टाइप है फाइब्रस। फाइब्रस किसको कहते हैं? जहाँ साइनोविल कैविटी नहीं होगी और बोन आपस में किससे जुड़ी होगी? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके सूचर ऑफ स्कल, टीथ, जॉ, लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला। यानी स्कल की जो सूचर्स होते हैं, डिफरेंट सूचर्स आप आगे पढ़ेंगे जब आपको बोन डिटेल में बताएंगे। टीथ, जॉ, लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला इसका एग्जांपल है। सेकंड हमारे पास है कार्टिलेजिनियस। इफ देयर इज नो साइनोविल कैविटी एंड द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। इसमें भी साइनोविल कैविटी आपको नहीं मिलेगी और बोन आपस में कार्टिलेज से जुड़ी रहेगी। एग्जाम्पल है इसके प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये एक हिप बोन का टाइप है। डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस, ये बोन के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड मैन्यूब्रे स्टर्नाई, ये आपके थोरक्स रीजन में आप पढ़ेंगे मैन्यूब्रे स्टर्नाई को। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज और मैन्यूब्रे स्टर्नाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस, डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जांपल। तीसरा साइनोविल जॉइंट्स। अब आपने मैंने आपको बता दी साइनोविल कैविटी क्या होती है सब कुछ, तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो साइनोविल जॉइंट्स का मतलब है कि इज देयर इज अ साइनोविल कैविटी एंड द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट आर यूनाइटेड बाय सराउंडिंग आर्टिकुलर कैप्सूल एंड फ्रीक्वेंटली बाय एसेसरी लिगामेंट्स। यानी जहाँ साइनोविल कैविटी हो और जो बोन मिल के जॉइंट बना रही है वहाँ एक आर्टिकुलर कैप्सूल, मैंने पहले बता दी, आर्टिकुलर कैप्सूल ने सराउंड किया हुआ और वहाँ लिगामेंट्स भी हो, जितने जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ लिगामेंट्स हो और आर्टिकुलर कैप्सूल हो और साइनोविल कैविटी भी हो, उन्हें हम कहेंगे साइनोविल जॉइंट्स। एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। अब बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में कि जॉइंट्स के फंक्शन के हिसाब से कैसे होते हैं। सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस का मतलब है जिन जॉइंट्स में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। एम्फी आर्थ्रोसिस, यानी एम्फी मतलब थोड़ा, स्लाइटली मूवेबल, यानी मूवमेंट तो होता है लेकिन बिल्कुल कम मूवमेंट होता है। डाई आर्थ्रोसिस, यानी फ्रीली मूवेबल, जिनमें मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। सिन आर्थ्रोसिस एग्जाम्पल है सूचर, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। जबकि एम्फीऑर्थ्रोसिस के एग्जाम्पल हैं सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। डायआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल के एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग, आर्थ्रोडियल, हिंज, गिंग्लाइमस। तीसरा पायोइड, ट्रोकोइड, कॉन्डोलॉइड, एलिप्सोइडल, सेडल, सेलर, बॉल एंड सॉक्ड स्फीरोइड। देखिए, जो ग्लाइडिंग, हिंज, पायोइड, कॉन्डोलॉइड, सेडल, बॉल एंड सॉकेट, जो फर्स्ट नेम है वो आपको जॉइंट का नेम बता रहा है। जो सेकंड पार्ट है आर्थ्रोइडल, गिंग्लाइमस, ट्रोकोइड, इलिप्सोइडल, सेलर, स्फीरोइड, ये सब उस जॉइंट का शेप कैसा होगा वो चीज़ आपको बता रहा है कि ग्लाइडिंग का आर्थ्रोइडल शेप होगा, हिंज का गिंग्लाइमस शेप होगा, पॉयोइड का ट्रोकोइड शेप होगा, कॉन्डोलॉइड का इलिप्सोइडल शेप होगा, सेडल का सेलर लाइक शेप होगा, बॉल एंड सॉकेट का स्फीरोइड शेप होगा। ठीक है, बात करते हैं सिन आर्थ्रोसिस इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। सूचर सीन फाउंड ओनली बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल, articulating bones united by a thin layer of dense fibrous connective tissue. Example, coronal suture between frontal and parietal bone. Suture सिम कहने का मतलब स्कल की जो बोन्स है उनके बीच में होता है और वो जो आपस में किससे जुड़ी रहती है, एक पतली लेयर होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है,
कोरोनल सूचर इसका एग्जाम्पल है, फ्रंटल और पैराइटल बोन्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सेकंड है गोम्फोसिस, टू बोल्ट टुगेदर, बोल्ट जैसे हम नट कसते हैं वैसा। कोन शेप्ड पैग फिट्स इनटू ए सॉकेट आर्टिकुलेटिंग बोन्स यूनाइटेड बाय पेरिओडोंटल लिगामेंट, ठीक है। तो कोन शेप होता है पैग, पैग मतलब वो वाला पैग नहीं है, ये एक शेप की तरह से लिया गया है, वो फिट बैठता है एक सॉकेट में, और जो ये यूनाइटेड रहती, जो भी बोन्स आपस में जुड़ी रहेगी। सूचर में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी थी, गोम्फोसिस में जुड़ेगी पेरिओडोंटल लिगामेंट से, ठीक है। एग्जाम्पल इसके रूट्स ऑफ टीथ इन एल्वोलाई सॉकेट, टीथ का एग्जाम्पल है। सिंडेस्मोसिस, बैंड और लिगामेंट आर्टिकुलेटिंग बोन्स यूनाइटेड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सूचर में और सिंडेस्मोसिस में है तो दोनों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बट सूचर में जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर होगी, जबकि सिंडेस्मोसिस में ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो थिन लेयर होगी या थिक लेयर होगी, वो कैसे भी लेयर हो सकती है। हाँ, होंगे दोनों में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं एम्फिऑर्थोसिस स्लाइटली मूवेबल की। तो सिनकॉन्ड्रोसिस, टुगेदर कार्टिलेज प्राइमरीली कार्टिलेजिनस जॉइंट कनेक्टिंग मटेरियल इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। एग्जाम्पल टेम्पररी जॉइंट बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। सिनकॉन्ड्रोसिस ये स्लाइटली मूवेबल का एग्जाम्पल है, तो इसको प्राइमरीली कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कनेक्ट करती चीज़ वो हाइलिन कार्टिलेज होती है। एग्जाम्पल इसका डायफाइसिस और एपिफाइसिस जो बोन के लॉन्ग बोन के पार्ट होते हैं उनके बीच का जो जॉइंट होता है टेम्पररी, वो इसका एग्जाम्पल है। सेकंड बात करते हैं हम सिम्फाइसिस की, ग्रोइंग टुगेदर। सिम मतलब ग्रोइंग टुगेदर, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये। इसमें कनेक्टिंग मटेरियल होता है फ्लैट डिस्क टाइप फाइब्रो कार्टिलेज, मतलब कहने का कार्टिलेज प्लस फाइबर दोनों से ये कनेक्टेड होता है। एग्जाम्पल है इंटरवर्टिबल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइस। बात करते हैं डायआर्थरोसिस, जिसमें बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट फर्स्ट है, ऑर्थोइडल जॉइंट फ्लैट होती है, जो सरफेस बोन्स की आपस में मिलेगी फ्लैट होगी। एग्जाम्पल है इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द नेविकुलर एंड सेकंड थर्ड क्यूनिफॉर्म्स ऑफ द टार्सल बोन। ये टार्सल बोन्स के नाम होते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे इनके बीच का जॉइंट। सेकंड है हिंज या गिंगलाइमस जॉइंट। कॉन्वेक्स सरफेस फिट्स इनटू ए कॉनकेव सरफेस, एक बोन की कॉन्वेक्स सरफेस दूसरे बोन की कॉनकेव सरफेस में फिट बैठेगी। एग्जाम्पल होगा एल्बो एंकल एंड इंटरफेलेंशियल जॉइंट। सेकंड एग्जाम्पल हिंज जॉइंट बिटवीन द ट्रॉक्ली ऑफ ह्यूमरस एंड ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना एट द एल्बो। जो हमारा एल्बो होता है वहाँ ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया और अल्ना के ट्रॉक्लियर नॉच के बीच का जॉइंट एग्जाम्पल है। बात करते हैं तीसरी जॉइंट पायोवेटर ट्रोकोइड जॉइंट, हील जॉइंट की। राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस फिट्स इनटू ए रिंग फॉर्म्ड पार्टली बाय बोन एंड पार्टली बाय लिगामेंट। कहने का मतलब जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी वो फिट बैठेगी एक रिंग में या एक लिगामेंट। देखो रिंग जो बनेगी वो तो या बोन से बनेगी, और लिगामेंट भी बना सकती है बोन, या तो लिगामेंट से जुड़ेगी या बोन एक ऐसी टाइप की बनेगी कि रिंग बन जाएगी, उसमें फिट बैठेगी। एग्जाम्पल है एटलस और एक्सिस के बीच का जॉइंट, और रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट, और रेडियस और रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के बीच का जॉइंट। बात करते हैं फोर्थ जॉइंट कॉन्डोलाइट एलिप्सॉइड जॉइंट। ओवल शेप्ड कॉन्डाइल फिट्स इनटू एन राउंड कैविटी ऑफ नेक। एक बोन का कॉन्डाइल ओवल शेप्ड होगा, जो दूसरे बोन की राउंड कैविटी होगी उसमें जाके फिट बैठेगा और जॉइंट बनाएगा। एग्जाम्पल है रेडियस और कार्पल्स के बीच का जॉइंट। अगर बहुत ज़्यादा डीप में आप जाके पढ़ना चाहते हैं तो स्केफॉइड और ल्यूनेट के बीच का जॉइंट। TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एग्जाम्पल है, और नी जॉइंट इसका एग्जाम्पल। बात करते हैं पांचवें सैडल या सेलर जॉइंट की। तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन इज सैडल शेप्ड एंड द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द अदर बोन इज शेप्ड लाइक लेग्स ऑफ अ राइडर सिटिंग इन द सैडल। जो सैडल होता है, जो सैडल पे राइडिंग करता है राइडर, उसकी लेग्स, कहने का मतलब है कि एक बोन तो सैडल शेप्ड होगी और जो दूसरे बोन की आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी उसका शेप ऐसे होगा जैसे जो राइडर सैडल पे बैठता है उसकी लेग्स कैसे ब्रॉड रहती उसके शेप की होगी, और वो दोनों आपस में फिट बैठकर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल इसके क्या क्या है सैडल जॉइंट के। जॉइंट बिटवीन ट्रिपेजियम ऑफ कार्पस एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये आपके एग्जाम्पल ध्यान रखना है। छठा है बॉल एंड सॉकेट स्फीरॉइड जॉइंट। बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिटेड इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अदर बोन। कहने का मतलब है एक सरफेस की बॉल जैसी सरफेस दूसरी बोन के कप जैसा डिप्रेशन या गड्ढा मान लो उसमें फिट बैठता है। एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। और सेकंड एग्जाम्पल है इसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
बिटवीन हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम ऑफ वॉन। अब बात करते हैं संधियों के कार्य अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो अगर संधियों के कार्य आप मॉडर्न में डिटेल से जानना चाहते हैं बेस, तो हमारे चैनल में एनाटोमी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ बेसिक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो मॉडर्न के हिसाब से मूवमेंट होता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इवर्जन, इन्वर्जन, सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि मॉडर्न के हिसाब से जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, फिर उसमें हमने बात करी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमने देखा है तो सिन ऑर्थ्रोसिस 3 टाइप के होते हैं, सूचर, गोम्फोसिस, इंडेस्मोसिस। एम्फीऑर्थ्रोसिस 2 टाइप के, सिन कॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। डायऑर्थ्रोसिस 6 टाइप के, ग्लाइडिंग, हिंज, पाइवेट, कॉन्डोलाइट, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद हमने इनको डिटेल में जाना और उसके बाद हमने डिस्कस किया जो संधियों के कार्य मॉडर्न के हिसाब से जॉइंट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।